भाईजान, इंडिया ने तबाही किस्म का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया श्रीलंका के खिलाफ। और कुछ ऐसे प्लेयर जिनको हम टीम इंडिया में देखना चाहते थे और कुछ लोग नहीं भी देखना चाहते थे, उनका भी कमबैक हो गया है। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं जडेजा की बात कर रहा हूं। भाई मोहम्मद सिराज का भी तो कमबैक हो रहा है। मिसिंग द किंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। रिस्पेक्ट बटन हमेशा मिस करेंगे। और जब भी मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करता हूं तो सर सबसे पहले मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की जरूर बात करता हूं। और ये जो टेस्ट मैच होने जा रहा है, ये कोई आम टेस्ट मैच नहीं, ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे हिस्टोरिक मैच है। अब वो कैसे, आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद गौतम गंभीर का रिजाइन जो है वो करने वाले हैं। बीसीसीआई की एक मीटिंग मेरी नजरों से गुजरी है, उसका रिव्यू कर लेते हैं। और सबसे अहम चीज कि इंडिया श्रीलंका से पिछले 11 सालों से एक टेस्ट मैच नहीं हारा। पिछले कुछ 14-15 सालों से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा। लेकिन गौतम गंभीर की मौजूदगी में भाई क्या हो सकता है, क्योंकि जब से गोती भैया आए हैं तो रिकॉर्ड बनने की बजाय टूट रहे हैं। तो क्या गौतम गंभीर साहब को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और WTC फाइनल में इंडिया क्या करने वाली है, ये टेस्ट सीरीज बड़ी अहम होने जा रही है। ये कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है भाई, हर जो है वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और विराट कोहली का ख्वाब भी था कि मैं WTC इंडिया को जितवाऊं, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया। विराट कोहली ने बोला था ना कि यार मैंने रिटायरमेंट इस वजह से दी कि मुझे ना टीम में वो वेलकमिंग नजर नहीं थी आ रही, मुझे वो खुशामद नजर नहीं थी आ रही। मैं इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा सुपरस्टार, मैंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे वो चाहत नजर नहीं थी आ रही। और जाहिर बात है जब बड़े प्लेयर को उसकी कदर, रिस्पेक्ट नजर ना आए, वो छोड़ जाते हैं। इसमें उनका नुकसान नहीं होता, इसमें जिन्होंने बीच में शरारत की होती है वो तो मजा ले रहे होते हैं। लेकिन इसमें इंडिया का नुकसान हुआ है कि विराट कोहली सर लेजेंड, रोहित शर्मा इतनी जल्दी जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए हैं। अभी वो 2027-28 तक कम से कम टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, बड़े फिट है। रोहित शर्मा ने तो खुद को जो है वो प्रूव भी किया हुआ है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूं ये हिस्टोरिक मैच कैसे है। सर इंडियन क्रिकेट का ये 600वां जो है वो टेस्ट मैच है। आप अंदाजा लगाएं जब से क्रिकेट शुरू हुई है, 600वां टेस्ट मैच। और शुमन गिल इस जो है वो सर टेस्ट मैच की कप्तानी करेंगे। शुमन गिल के लिए भी बड़े ऑनर की बात है। तो टेस्ट कार्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज, शुमन गिल साहब कप्तान है, KL राहुल साहब जो है वो वाइस कप्तान है। देखिए यार, नंबर 3 के ऊपर मैं बात करूं तो जायसवाल की, मुझे हमेशा ही जायसवाल की इनिंग वो याद आती है कि जब विराट कोहली नहीं थे तो ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी इंडिया में, तो जायसवाल ने 200 किया था। तो हमेशा ही मैं जायसवाल को एक अच्छा और आने वाला इंडिया का बड़ा प्लेयर मानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में इसका कोई सानी नहीं। ODI में भी ये परफॉर्म कर रहा है। T20 में आपने जानबूझ के निकाल दिया, ये तो T20 में भी जो है वो तबाही मचा सकता है। तो जायसवाल की वापसी, ऋषभ पंत साहब पिछली टेस्ट सीरीज में अच्छा ही किया था। उसके बाद सही सुदर्शन की आप बात कर लें। अच्छा, सही सुदर्शन का मैं आपको बता दूं कि ये फिटनेस है, अगर बुमराह और सुदर्शन की फिटनेस बेटर होगी, BCCI इसको जो है वो चेक करेगी, इनको जो है वो देखेगी, फिर उसके बाद ये जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जुरेल है विकेट कीपर, जडेजा साहब वापसी हुई है। देखिए यार, मैंने ये सोचा था कि शायद रविंद्र जडेजा अब टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग में ना हो। एज भी मैटर करती है, बहुत ज्यादा क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो इंडिया हमेशा से अब यंग क्रिकेटर को देखती है। लेकिन बड़ी बात है, मैं हैरान हो गया कि जडेजा को बैक किया गया। जडेजा साहब जो है वो आगे हैं। उसके बाद कुलदीप यादव में वैसे कमी नहीं थी, कुलदीप यादव साहब में यार जडेजा की भी बड़ी सर्विसेज है। उसके बाद कुलदीप यादव साहब है, फिर मानव है जिसने जबरदस्त डेब्यू किया, 6 आउट किए थे। उसके बाद बुमराह वो फिटनेस कंसर्न है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर बरार है, पडिकाल है, और जो वो आपके सरनाश हैं जैन। ये इंडिया का जो है वो सर टेस्ट स्क्वाड है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए, पहला 15 को, ठीक है, और दूसरा जो है वो 23 को जो है वो अगस्त को शुरू हो रहा है। सवाल इसमें यह है कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, वो बाद में उसकी वीडियो अगर कहेंगे तो कर लेंगे। लेकिन सर सबसे अहम चीज ये है कि शुमन गिल जब से टीम इंडिया के कप्तान बने हैं, टीम इंडिया टेस्ट में भी अच्छा कर रही है, ODI में भी अच्छी कर रही है। लेकिन सबसे जो अहम चीज आप देखें,
शुभमन गिल खुद भी बड़ा जबरदस्त कर रहा है। शुभमन गिल एक बहुत ही जो है वो कमाल का जो है वो कप्तान निकल के आया, बहुत जबरदस्त जो है वो बैट्समैन निकल के आया। शुभमन गिल साहब खुद भी बहुत जो है वो बढ़िया कर रहे हैं। और शुभमन गिल का टीम में होना एज अ बैट्समैन, मैं तो ये भी कहता था कि यार ये बंदा T20 में डिजर्व करता है। जायसवाल को नहीं खिलाना, ना खिलाओ, शुभमन गिल को खिला लो, क्योंकि ये टेक्निक बड़ी जबरदस्त है। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे सूर्यवंशी, अभिषेक, ईशान वो खेलेंगे, वो चलाएंगे बल्ला, लेकिन ये बंदा टेक्निक के साथ आपको विकेट भी बचाएगा और पावर प्ले में रन भी करेगा। तो एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए, लेकिन शायद इंडिया की सोच थोड़ी डिफरेंट है कि शुभमन गिल उनके प्लान में नहीं है T20 के। बाकी ये स्कार था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंडिया यार हारा नहीं, BCCI की जो मीटिंग चल रही है उसमें ये कहानी जो है वो सामने आ रही है कि यार गौतम गंभीर को जो है वो फारग कर दिया जाए। BCCI डिसीजन लेने जा रहा है कि यार देखिए गौतम गंभीर से कोई खुश नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन तो खुश मैं भी नहीं हूं, क्योंकि गौतम गंभीर की वजह से आयरलैंड से आप हारे। वजह सिर्फ गौतम गंभीर नहीं, लेकिन अगर आप एक बंदे को बहुत ज्यादा अख्तियारात देते हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, तो फिर वो अपनी मर्जी भी करता है। देखिए पहली बात, सूर्य कुमार यादव किस तरह चले गए ये भी चीज समझ से बाहर है। संजू सैमसन की बात करें, सूर्यवंशी इन आउट, यानी कि समझ नहीं आई कि क्या खिचड़ी पकी है, क्या जो वो रायता फैला हुआ है, समझ से बाहर थी कहानी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। लेकिन बेटर यही है कि गौतम गंभीर साहब चले जाए, एक कूल कोच आए जो हंसे भी, ठीक है, मुस्कुराए भी। पॉइंट कभी कभी मुस्कुराना भी टीम के लिए अच्छा होता है। वो ना होकर प्लेयर नुकरे लाके पॉइंट डरे उनके हूँ गौतम गंभीर साहब सानू की कहणगे। लेकिन गौतम गंभीर की ये भी कोशिश कि यार स्टार कल्चर ना हो, ये भी यार मैं इसको नहीं मानता। बुमराह क्या है, वो स्टार है, उसको बाहर कर देंगे अगले 2 साल बाद या साल बाद, जब तक वो फिट है इट्स ओके। वसीम अकरम ने कल क्या बोला था, मैंने वीडियो बनाई कि मयंक यादव अगर फिट है, नो नीड डोमेस्टिक, उसको टीम के अंदर रखिए, उसको खिलाइए, साथ लेके चलिए, उसको बेटर कीजिए। तो सर ये सारी की सारी जो है वो कहानियां, बड़ा शॉकिंग किस्म का टेस्ट आया स्क्वाड इंडिया का श्रीलंका सीरीज 2026 के लिए। उसकी वजह कि जडेजा की इसमें जो है वो वापसी हुई है और बुमराह की वापसी हुई। देखिए बुमराह की फिटनेस थोड़ी है कंसर्न, बेटर हो जाएगी तो खेलना ज़रूरी है, क्योंकि WTC में भी इंडिया को बहुत ही अच्छा करना है। तो हर टेस्ट मैच आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी, देखें इंडिया पहुंचेगी कब, 7 को। हाँ मैं बता दूं, इंडिया मेरे ख्याल में कुछ 3-4 दिन में निकल जाएगी श्रीलंका, क्योंकि 7 अगस्त से 4 डे एक प्रैक्टिस मैच भी होना, मुझे याद आ गया। तो वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो तब तक आप क्या कहेंगे भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बारे में? 600वां टेस्ट मैच है हिस्टोरिक, और शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में क्या बोलेंगे, गोती भैया के बारे में जो है वो क्या बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।